भारत का इतिहास वीरता और साहस की अनेक कहानियों से भरा हुआ है। इस धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र छत्रपति संभाजी की गाथा एक प्रेरणादायक मोड़ का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें उन्होंने अपनी सीमित संसाधनों के साथ मुगल बादशाह औरंगजेब के साम्राज्यवादी नीतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। यह कहानी प्रेरणा से भरी हुई है, जिसमें पिता और पुत्र ने मिलकर मात्र अपनी क्षमताओं से एक विशाल शक्ति के खिलाफ संघर्ष किया। शिवाजी महाराज ने अपनी युवा अवस्था में ही स्वराज्य की परिकल्पना की। उनका बचपन नेतृत्व की विशेषताओं से परिपूर्ण था, जिसमें उनकी माता जीजाबाई का योगदान महत्वपूर्ण रहा। शिवाजी ने छोटे छोटे किलों पर कब्जा करके अपनी सेना और साम्राज्य का निर्माण किया। उन्होंने बीजापुर और मुगलों के खिलाफ कई युद्ध किए, जो उनकी युद्ध नीति और साहस का जीवंत उदाहरण बने। उनके अनुकूल नेतृत्व का परिणाम रहा कि उन्होंने अपने छोटे से साम्राज्य को एक विशाल शक्ति में बदल दिया, जो वास्तव में इतिहास की धारा को परिवर्तित करने में सक्षम हुआ। संघर्ष की गहराई को समझते हुए शिवाजी ने औरंगजेब से टकराने का साहस किया। उन्होंने कई प्रमुख युद्धों में अपनी दर्शनीय रणनीतियों का प्रयोग किया। जब औरंगजेब ने अपनी सेनाएं भेजीं, तो शिवाजी ने चतुराई से उन पर प्रहार किया। उनका अगला कदम आगरा दरबार में औरंगजेब के समक्ष पहुंचना था, जहां उन्हें कैद कर लिया गया। लेकिन शिवाजी ने अपनी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए एक साधु का रूप धारण करके और मिठाई की टोकरी में छिपकर वहां से भाग निकले। यह घटना उनकी बुद्धिमत्ता का उत्कृष्ट प्रतीक बन गई। शिवाजी के साथ साथ उनके पुत्र संभाजी ने भी इस संघर्ष की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संभाजी ने अपने पिता के साहसिक कदमों को बढ़ाते हुए मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयां लड़ी। उनकी वीरता से मुगलों में भय का संचार हुआ, जिससे मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। उसने अपने पिता की तरह ही अपने साहस और नेतृत्व से मुगल साम्राज्य को कठिनाई में डाल दिया। इस प्रकार शिवाजी और संभाजी की इस प्रेरणादायक कथा ने स्वतंत्रता के संघर्ष की एक नई परिभाषा दी। बाबर, जिसे एक महान सम्राट और मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, का जन्म 14 फरवरी 1483 को वर्तमान उज्बेकिस्तान के फरगना घाटी में हुआ था। बाबर ने अपनी पैदाइश से ही सैन्य नेतृत्व और साम्राज्य विस्तार की कला को आत्मसात करना शुरू किया। उनके दादा तैमूर, जो एक प्रसिद्ध योद्धा थे, से मिली विरासत ने उन्हें जौहर की इस दुनिया में कदम रखने के लिए प्रेरित किया। बाबर ने अपने मुख्यमंत्री पदभार संभालते ही सैन्य अभियानों की ओर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपने स्वदेश में कई युद्धों में भाग लिया और अपनी सैन्य क्षमताओं का अद्भुत प्रदर्शन किया। बाबर की महत्वाकांक्षा केवल फारगना घाटी तक सीमित नहीं थी। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाया। 1526 में उन्होंने पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर का नेतृत्व सामरिक चतुराई और राजनीतिक कुशलता से परिपूर्ण था। उन्होंने सेना के अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया और अपने सिपाहियों को विभिन्न तरीकों से प्रशिक्षित किया। वह स्वयं एक महान योद्धा थे, जिन्होंने अपने समय के बैटलफील्ड पर अद्वितीय तकनीकों का उपयोग किया। बाबर का महत्व सिर्फ सैन्य विजय तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने एक सुसंस्कृत और समृद्ध साम्राज्य के लिए स्थायी नींव भी रखी। इसके साथ ही बाबर ने संस्कृति और विज्ञान के प्रति अपनी समर्पण दिखाई। उन्होंने न केवल युद्ध और विजय पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि अपनी पुस्तक बाबरनामा में अपने अनुभवों और जीवन के महत्वपूर्ण पलों को दर्ज भी किया। यह पुस्तक न केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह साहित्यिक दृष्टि से भी उल्लेखनीय है। बाबर ने अपने राज्य में कला और वास्तुकला को भी बढ़ावा दिया, जिससे भारत में मुगल स्थापत्य की एक अद्भुत परंपरा विकसित हुई। बाबर का जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है, जिसने हमें यह सिखाया कि धैर्य, साहस और दृष्टि के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उनका साम्राज्य, जो कि विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धार्मिक रंगों का संगम था, आज भी भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाबर का जीवन हम सभी के लिए एक उदाहरण है कि साधारण से असाधारण की यात्रा कैसे की जा सकती है। मुगल साम्राज्य एक अद्वितीय और भव्य साम्राज्य था, जिसने भारतीय उपमहाद्वीप पर अनेक सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन लाए। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा हुई, जिसने तैमूर की वंशबेल से भारत में कदम रखा। बाबर की महत्वाकांक्षा और युद्ध कौशल ने उसे अनेक क्षेत्रों पर विजय दिलाई, जिससे मुगलों की नींव मजबूत हुई। मुगल साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में बहुलतावाद और सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उसने हिंदू और मुसलमानों के बीच की खाई को पाटते हुए अनेक धार्मिक संवादों की शुरुआत की। अकबर ने न केवल प्रशासनिक सुधार किए, बल्कि कला और संस्कृति के लिए भी एक सुनहरा युग स्थापित किया।
उसके दरबार में अब्दुल्ला खुदी, तानसेन और रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे होने वाले दीवानों ने एक नई दुनिया का निर्माण किया। मुगल साम्राज्य का शिखर उसका कलात्मक और वास्तुशिल्पीय योगदान था। ताजमहल, जो शाहजहां द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया, एक अद्वितीय चाशनी का प्रतीक है। इसकी सफेद संगमरमर से बनी संरचना और भव्यता ने इसे विश्व धरोहर का स्थान दिलाया। मुगलों के समय में निर्मित लाल किला और फतेहपुर सीकरी जैसे अन्य दर्शनीय स्थल भी भारतीय संस्कृति की समृद्धि का प्रतीक बने। सम्राट शाहजहां के बाद सम्राट औरंगजेब का शासनकाल मुगल साम्राज्य के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। औरंगजेब के कट्टर धार्मिक नीतियों ने धीरे धीरे साम्राज्य की एकता को कमजोर किया और कई स्थानीय विद्रोहों का कारण बना। ये विद्रोह हथियारों से लेकर सामाजिक आंदोलनों तक साम्राज्य की नींव को हिलाने में सफल रहे। 1107 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ। छिटपुट प्रतिद्वंद्विता और ब्रिटिश उपनिवेश के उदय ने मुगलों के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया। लेकिन मुगलों द्वारा स्थापित सांस्कृतिक परंपरा, वास्तुकला और साहित्य का प्रभाव आज भी भारतीय समाज में जीवित है। मुगलों की धरोहर ने भारत की संस्कृति को एक बेमिसाल रंग में रंगा है, जो सदियों से लोगों को प्रेरित कर रही है। मुगल साम्राज्य के आखिरी शासक बहादुर शाह जफर थे, जिनका शासन 1833 से 1857 तक रहा। वे मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे, जिन्होंने एक ऐसे समय में साम्राज्य को देखा जब यह पहले की महत्ता को खो चुका था। दिल्ली की शान में सुधार करने की कोशिशों के बावजूद साम्राज्य अनेक आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा था। बहादुर शाह जफर का प्रारंभिक जीवन एक शाही परिवार में बीता, जहां उनके पिता अकबर शाह टैली के सत्ता में आने से उन्हें बाद में सम्राट बनाने की अपेक्षा थी। लेकिन वास्तविकता यह थी कि साम्राज्य पहले से कई युद्धों और आक्रमणों से जूझ रहा था और जफर की सत्ता का दायरा केवल दिल्ली के कुछ भागों तक सीमित रह गया था। इसके बावजूद जफर एक सुसंस्कृत व्यक्ति थे, जो कविता के लिए जाने जाते थे और उन्होंने दरबार में ज्ञान और कला को बढ़ावा दिया। 1857 में भारत में एक बड़ा विद्रोह शुरू हुआ, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह मुगलों के खिलाफ केवल एक विद्रोह नहीं था, बल्कि यह ब्रिटिश राज के खिलाफ सामान्य असंतोष का प्रतीक बन गया। विद्रोह के दौरान जफर ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया और स्वतंत्रता की मांग की। हालांकि यह विद्रोह विफल हो गया। विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने जफर को गिरफ्तार कर लिया और उनका न्यायालय में मुकदमा चलाया। 1865 में विद्रोह के बाद ब्रिटिश साम्राज्य ने सख्ती से जफर पर नियंत्रण कर लिया। उन्हें दोषी पाए जाने पर उन्हें रंगून, अब यांगून, बर्मा में निर्वासित कर दिया गया। यहाँ उनकी जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें उस समय के प्रमुख शासक से एक निर्वासित व्यक्ति में बदल दिया। अपने अंतर्ज्ञान और शासकीय आचरण के कारण बहादुर शाह जफर शाही परिवार के अंतिम सदस्य रहने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण तत्व बन गए। उन्होंने अपनी अंतिम सांस इतनी कठिनाइयों में ली जब वह साम्राज्य का विमर्श कर रहे थे, जिसे उन्होंने कुछ समय पहले तक शाही सम्मान के साथ प्रशासित किया था। उनका अंत एक युग का समाप्ति प्रतीक है, जो साम्राज्य के अतीत और वर्तमान के बीच का संकेत है। औरंगजेब, जिसे मुगल साम्राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सम्राटों में से एक माना जाता है, का जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था। उसके पिता शाहजहां और मां मुमताज महल के संपर्क में आकर औरंगजेब ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में एक समृद्ध और शाही वातावरण का अनुभव किया। अपने भाइयों के खिलाफ सत्ता के संघर्षों में भाग लेते हुए उसने न केवल अपने पिता की सत्ता को चुनौती दी, बल्कि खुद को एक कुशल रणनीतिकार के रूप में भी स्थापित किया। उनकी सैन्य शक्ति और प्रशासनिक कौशल की वजह से औरंगजेब ने 1658 में मुगल सिंहासन पर अपनी जगह बनाई। उसने साम्राज्य का विस्तार किया, भारत के दक्षिणी हिस्सों पर अपने अधिकार को मजबूत किया और अनेक विजयों की प्राप्ति की। उसकी नीति के तहत साम्राज्य की सीमाएं बढ़कर समुद्र तट तक पहुंच गईं, जिससे वह भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट बन गया। हालांकि औरंगजेब की कठोर नीतियां और धार्मिक कट्टरता उसकी पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने और इस्लामी कानूनों को लागू करने का आदेश दिया। उसकी धार्मिक नीतियों ने विभिन्न समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न किया और भारतीय समाज में विभाजन की भावना को बढ़ावा दिया। उसकी चतुराई और दृढ़ संकल्प के बावजूद औरंगजेब के शासन में कई संघर्ष हुए। उसके अंतिम वर्षों में साम्राज्य को उपद्रवों और विद्रोहों का सामना करना पड़ा। सिखों के विरुद्ध संघर्ष, मराठों का विद्रोह और अन्य जातीय समूहों की असंतोषजनक स्थिति ने
उसकी साम्राज्य की ताकत को कमजोर किया। औरंगजेब का शासन अंततः 1707 में समाप्त हुआ, लेकिन उसकी विरासत आज भी इतिहास में प्रिरेलेवेंट, राधौठकीय और विवादास्पद बनी हुई है। उसे एक शासक के रूप में मूल्यांकित किया जाता है जो धार्मिक संकीर्णता और सत्ता की लालसा का प्रतीक था। इस प्रकार औरंगजेब एक ऐसी ऐतिहासिक शख्सियत है जिसने भारतीय इतिहास को न केवल अपने साम्राज्य के तहत बल्कि अपने नीति निर्धारण और धार्मिक दृष्टिकोण के माध्यम से भी गहराई से प्रभावित किया। इस प्रकार औरंगजेब का नाम भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण और विचारशील स्थान रखता है, जिसके द्वारा इतिहासकारों और समाज विशेषज्ञों ने विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन किया है। उसकी कहानी आज भी शोध और चर्चा का विषय बनी हुई है।